श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी जब हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे तो शुद्ध कीर्ति प्रभु और उनके सचिव बाजू की सीट प्रभुपाद जी के विश्राम के लिए छोड़ देते हैं और प्रभुपाद जी कुर्सी पर लेटकर पूरा विश्राम करते हैं। प्रभुपाद जी के जो चरण होते हैं कुर्सी से बाहर जा रहे होते हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको प्रभुपाद जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा होता है, तब भी प्रभुपाद जी अपने चरणों को अंदर नहीं लेते, खींचते नहीं हैं। उनके शिष्य सोचते हैं कितना बड़ा सौभाग्य है इन लोगों का जिनको प्रभुपाद जी के चरणों का स्पर्श हो रहा है। इन्होंने कैसी तपस्या की है। और प्रभुपाद जी अप्रत्यक्ष रूप से वो कृपाबद्ध जीवों को प्रदान करते रहते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम अवश्य स्वीकार करो, 8 मई 1975, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। श्रील प्रभुपाद जब पर्थ में थे तो अपने शिष्यों को प्रातःकालीन सैर के समय सजीव वार्तालाप में संलग्न करते। इस समय तक श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का अनुवाद कर रहे थे, जिसका विषय ब्रह्मांड की संरचना तथा ग्रहों की गतिविधि था। श्रील प्रभुपाद उपहास में वाद विवाद करते। उनके शिष्य भौतिक वैज्ञानिक का स्वांग करते। ये बहुत उत्तेजक होता। मैं भी कभी कभी उसमें सम्मिलित होता, परंतु परमहंस स्वामी इसमें बहुत अधिक आनंद लेते। कभी कभी वे हमें अपने कमरे में बुलाते तथा वैदिक ब्रह्मांड की चर्चा करते। एक दिन उन्होंने हमें बताया कि सभी विभिन्न भूमंडलीय कक्ष स्वतंत्र हैं और वैदिक साहित्य में तथा कथित गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान का वर्णन नहीं था। एक बार परमहंस स्वामी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, ये कैसे संभव है कि यद्यपि सूर्य सुमेरु पर्वतों के पीछे भी जाता है फिर भी वह सदा पृथ्वी के किसी न किसी ग्रह पर चमकता रहता है। क्या इससे संपूर्ण ग्रह पर अंधेरा नहीं हो जाता? श्रील प्रभुपाद एक क्षण तक मौन थे और तब उत्तर दिया, हम इस विस्तार में इतनी रुचि नहीं रखते। श्रीमद् भागवतम केवल एक संक्षिप्त सार है जो केवल भगवान की सृष्टि का कुछ बोध देता है, परंतु यह वैज्ञानिक नहीं है। हम विज्ञान में रुचि नहीं रखते, हम भगवान से प्रेम बढ़ाने में अभिरुचि रखते हैं। यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि जिस लक्ष्य को सिखाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया वह अछूता रह जाए। उन्होंने आगे कहा, यदि ये वैज्ञानिक होता तो इसका अन्वेषण करने के लिए कई ग्रंथ लिखने पड़ते। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि की रचना को वैज्ञानिक ढंग से नहीं समझाना चाहते थे। वे केवल हमें यह समझाना चाहते थे कि श्री कृष्ण ने सबकी रचना की है। केवल यही है कि श्री कृष्ण ने सबकी रचना की है। केवल यही है कि श्री कृष्ण के लिए प्रेम की वृद्धि करो। यदि तुम नहीं समझ सकते, तुम स्वीकार कर लो कि शास्त्रों में यही वर्णन है। हम अपने मस्तिष्क को परेशान नहीं कर सकते कि ये सब कैसे है। ये बहुत कठिन लगता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम केवल श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में मैं इसकी कोई अधिक जानकारी नहीं दे रहा, केवल जो कुछ भी शास्त्रों में है बस वही। मैं खगोलज्ञ नहीं हूं, अतः मैं सारा विवरण नहीं समझ सकता। इसका विस्तार वेदों के दूसरे भाग में वर्णित है। सुखदेव गोस्वामी ने भी विश्वव्यापक प्रक्रिया का कुछ मौलिक सार दिया है। पर्थ में रहते हुए श्रील प्रभुपाद प्रायः अपनी मालिश तैरने के तालाब के किनारे पर लेते। यदि अधिक गर्मी होती तो वह तालाब में स्नान कर लेते। उनको तालाब की सीढ़ियों से तालाब में उतरना तथा अपने शरीर पर पानी उछालना बहुत आनंददायक लग रहा था। यद्यपि यह दिन मेरे लिए बहुत कठिन था। अपने गुरु भाइयों के साथ ब्रह्मांड के अनुपात की चर्चा करने में मैं बहुत निश्चिंत था, परंतु जब मैं उनके साथ अकेला होता तो मैं कभी चर्चा नहीं करता। विषय से पूरी तरह अवगत न होने के कारण मैं डरता था। मुझे वह दिन अच्छी तरह से स्मरण है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जब मैं एक प्रातः दोपहर से पूर्व उनकी मालिश कर रहा था, मैं श्रील प्रभुपाद के पीछे बैठकर सरसों के तेल से उनकी पीठ की मालिश कर रहा था। यदि मालिश 2 घंटे तक होती तो यही संभव था कि 1 घंटे तक उनकी पीठ की मालिश चलती।
मैं उनकी पीठ की मालिश कर रहा था, अतः यह कोई नई बात नहीं थी कि जब मैं उनकी पीठ की मालिश करता तो वह मेरे से बातचीत करते। यद्यपि जब कभी उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं उनकी पीठ की मालिश कर रहा होता। उन्होंने भोलेपन से पूछा, मैं जोर जोर से उनकी पीठ मल रहा था कि उन्होंने प्रश्न किया, अतः हमें शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र हमारी माँ है। जब भी आप जानना चाहते हो कि आपके पिता कौन है, आपको अपनी माँ से ही पता चलेगा। क्या ये ठीक है? मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, इसके विषय में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैं अकेला था और श्रील प्रभुपाद मुझे उपहासजनक वाद विवाद में संलग्न कर रहे थे। मैं अधिक नहीं, केवल एक क्षण में उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद, माँ यहाँ है, किंतु तुम्हें स्वीकार करना होगा कि वह सच कह रही है। जब वह कह रही है कि यह व्यक्ति आपका पिता है, मुझे अचंभा हुआ कि श्री प्रभुपाद मेरे से बहुत अशांत थे। वे चिल्लाए, यदि तुम ये स्वीकार नहीं करते कि ये सच है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि तुम शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते तो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने क्या गलती की है। मैंने सोचा कि मैं विपक्ष की वकालत कर रहा हूँ। मैंने तुरंत ये कहते हुए समर्थन किया, प्रभुपाद मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने जोरदार ढंग से कहा, हाँ तुम्हें अवश्य स्वीकार करना होगा। यदि तुम स्वीकार नहीं करते हो तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। कृष्ण भावनामृत यहाँ है, हमें निष्ठा होनी चाहिए। यदि यहाँ कोई विश्वास नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उनकी पीठ की मालिश करता रहा। मेरा मस्तिष्क चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। क्या मुझे शंकाएं थी? मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैं केवल एक अभिनय कर रहा था और मैंने सोचा कि मेरा उत्तर यथोचित है। मैं केवल अपनी प्रतिक्रिया कर पाया, हाँ प्रभुपाद, मैं अपनी सेवा पर मन एकाग्र करने का प्रयास कर रहा था कि पीठ की मालिश करते हुए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा रहा हूँ और उनको ये कितना पसंद है। मैं अपनी समर्थ अनुसार बड़े हाथों से उनकी पीठ मल रहा था। कुछ मिनट व्यतीत हो गए, यद्यपि लग रहा था कि बहुत समय हो गया है। श्री प्रभुपाद ने पुनः पूछा, अतः वे क्या कहते हैं? माँ वह है, केवल माँ ही बता सकती है कि तुम्हारे पिता कौन है, वे इसके विषय में क्या कहते हैं। मैं अभी भी मालिश कर रहा था, परंतु सोच रहा था कि यहाँ मेरे स्थान पर कोई और होता तो अच्छा था। मैं नहीं जानता था कि क्या उत्तर दूं। मैं पहले ही स्तब्ध था, परंतु श्रील प्रभुपाद हमेशा की तरह शांत थे और उन्होंने मुझे भी शांत कर दिया। मैंने सारा आत्म संयम खो दिया और ये चूक का एक और कारण था। मैं पहले नंबर का मूर्ख था। मैंने कुछ नहीं सीखा। वे उत्तर चाहते थे, मैंने वही असावधानी से उत्तर दिया। लग रहा था कि भौतिकतावादी उत्तर दे रहा है। मैंने पुनः उत्तर दिया, वे कहेंगे कि हो सकता है कि माँ जानती हो। हमें आश्वस्त होना होगा कि माँ सच बोल रही है। यह सुस्पष्ट था कि उत्तर ठीक नहीं। वे पहले से अधिक बलात्मक थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, तुम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? एक बात जिसने मुझे सचेत रखा हुआ था कि मुझे उनकी आंखों में प्रत्यक्ष नहीं देखना पड़ रहा था। मैं अभी उनके पीछे तथा तेल से उनकी पीठ की मालिश कर रहा था। मैंने संभ्रमित तथा शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं स्वीकार करता हूँ श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और कहा, मैं अब और कुछ नहीं कर रहा। मैं इस विषय पर कुछ और नहीं बोलना चाहता था। शेष मालिश चुपचाप चलती रही। मैंने स्पष्ट करने का साहस नहीं किया कि मैं तो केवल भौतिक वैज्ञानिक का अभिनय कर रहा था जो हर बात का प्रमाण चाहते हैं। मैंने कम से कम सोचा कि मैं अपनी सेवक की भूमिका में लौट आया, जो तभी बोलता जब उससे पूछा जाए। जैसे मैं मालिश कर रहा था, मैंने अपने से पूछना शुरू किया, क्या मुझे ऐसी शंकाएं हैं? मैं जो सोचा मैं कर रहा था। श्रील प्रभुपाद मुझे एक शिक्षा दे रहे थे जो मैं कभी भूल नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद, इस बात को 30 वर्ष हो गए जब आपने जलाशय के तट पर मेरे विश्वास के अभाव का भांडाफोड़ किया। मैं अब और स्पष्ट देख रहा हूँ, मुझे इस भौतिक सभ्यता या उनके विज्ञान में कोई विश्वास नहीं। आपकी अनुकंपा से आपने हमें जो कुछ भी इस वर्तमान समाज के विषय में बताया है वह अत्यंत प्रकट है। हर कोई नरक की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है, क्योंकि कलयुग
आसुरी लोभ के कारण तेज गति से प्रगति कर रहा है। पश्चिमी सभ्यता के पापपूर्ण कार्यकलापों के कारण कष्ट बढ़ रहे हैं। आप कभी वैज्ञानिकों की यह कहकर उपहास करोगे वे कौन है, इसको छोड़कर वे सर्वज्ञ हैं। आप इस नारकीय स्थान पर हमें सिखाने के लिए आए हो कि श्री कृष्ण भगवान है और हम सब उनके सेवक हैं। हम इस सत्य को श्रीमद् भागवतम रूपी शास्त्र द्वारा तथा आपकी तथा श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करके जान सकते हैं। आप वही भागवत व्यक्ति हैं जो अपनी वाणी तथा वपु द्वारा सभी प्रकार शंकाओं तथा कल्पित कहानियों को तितर बितर कर देते हो। प्रेममयी सेवा भक्ति के सिद्धांतों का अनुगमन करके तथा आपकी सेवा करके व्यक्ति श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों में अटल विश्वास प्राप्त कर सकता है, जो आपने सदा मुझे प्रदर्शित किया। तो प्रभुपाद जी मुख्य रूप से शास्त्र की बातों पर विश्वास दिलाने पर जोर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कभी कभार अपने शिष्यों के साथ वाद विवाद करते थे शास्त्र के ऊपर। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरे शिष्य शास्त्रों के ऊपर चर्चा करें। प्रभुपाद जी साइंटिस्ट बन जाते थे, कभी कभार साइंटिस्ट बनने का अभिनय करते थे और प्रभुपाद जी वार्तालाप में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते थे, जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग पूछते हैं कि जो भी चीज आप बता रहे हो उसका प्रमाण क्या है। ऐसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सिखाते थे कि कैसे प्रचार किया जाए। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो उस समय आपको कैसा उत्तर देना चाहिए। तो शुद्धकीर्ति प्रभु के साथ उन्होंने शास्त्र के ऊपर वाद विवाद किया, चर्चा किया। और सुबह प्रातः भ्रमण पे जब प्रभुपाद जी निकलते थे अपने शिष्यों के साथ, तब वार्तालाप में ऐसे प्रश्नों को उठाते थे जिससे शिष्य सीख सकें कि भविष्य में प्रचार कैसे किया जाए। तो इस लीला में यही बताया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।